हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, जो मानव विकास की जो 4 अवस्थाएं होती हैं उसमें से सबसे पहली जो अवस्था होती है वो शैशव अवस्था है। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि शैशव अवस्था होती क्या है। ठीक, शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं। जो शिशु होता है उसको अंग्रेजी में हम लोग इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट कहते हैं। शिशु जो शब्द है उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं। और इन्फेंट किन शब्दों से मिलके बना है? इन्फेंट जो है लैटिन के 2 वर्डों से मिलके बना है, जिसका लैटिन भाषा है इन धन फैरी। इन का क्या अर्थ होता है? नहीं, नहीं से। और फैरी का क्या अर्थ होता है? बोलने से। मतलब अर्थात क्या होता है, इन दोनों शब्दों को मिला के क्या होता है कि जो बालक इस अवस्था में बोलने में अयोग्य होता है उसको शैशवावस्था कहते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने परिभाषाओं के माध्यम से भी परिभाषित किया है। जैसे वैलेंटाइन ने क्या कहा है, सीखने का जो शैशवावस्था होता है वो सीखने का आदर्श काल होता है। सीखने का वैलेंटाइन ने इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। और वाटसन ने क्या कहा है? तीव्र सीखने की अवस्था। जो बालक होता है इस अवस्था में बहुत तेजी के साथ बहुत कुछ सीखता है। ठीक, इसलिए वाटसन महोदय ने तीव्र सीखने की अवस्था कहा है। और उन्होंने एक बात और कही है, आप लोगों को परिभाषा याद होगी, बहुत अच्छे से याद होगी, मुझे पता है कि वो कहते हैं कि मुझे एक बालक दे दो और उस बालक को मैं कुछ भी बना दूंगा। चाहे आप छोटे से बालक को कुछ भी बनाया जा सकता है, तो वो वही कहते हैं कि मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे चोर बना दूंगा, डाकू बना दूंगा, कुछ भी बना दूंगा। ठीक, वही सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं? 4-5 वर्षों में बालक का भावी जीवन का निर्माण हो जाता है। भावी जीवन का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ये सारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों के माध्यम से बहुत सारे कहा है शैशवावस्था के बारे में। हम कुछ जो आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में कोटेशन, सुपर टेट के एग्ज़ाम में ये सारे कोटेशन आते हैं, उन सबों को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, एज के हिसाब से शैशवावस्था को 2 रूपों में बांटा जाता है। कहीं कहीं आप किताबों में पढ़ते होंगे जन्म से 3 वर्ष, ठीक, और जन्म से 6 वर्ष। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मैं यहाँ पे आप लोगों का कन्फ्यूजन जो डाउट है उसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि किस अवस्था को जन्म से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष को क्या कहा जाता है। जो जन्म से है शैशवावस्था। अच्छा, सबसे पहली बात, जब बालक पैदा होता है शैशवावस्था में
तो उसमें सबसे पहला संवेग कौन सा पाया जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब बालक पैदा होता है तो उसमें सबसे पहले जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। अब हम इस शैशवावस्था को एज के हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं। जैसे जन्म से 3 वर्ष, जन्म से जो 3 वर्ष है इसको संचयी शैशवावस्था कहते हैं। जो जन्म से 3 वर्ष है उसको संचयी शैशवावस्था कहते हैं। संचयी शैशवा जो जन्म से 3 वर्ष का जो अवस्था होता है इसको संचयी अवस्था कहते हैं। क्यों संचयी अवस्था कहते हैं? क्योंकि इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत तेजी के साथ होता है, और इसमें पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है। बस विकास होना, जो भी अंग होते हैं, जो भी संवेग होते हैं, उनका विकास होना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत तेज गति के साथ, लेकिन वो पूरी तरह सार्थक रूप में, पुष्ट रूप में नहीं होता है। जब सार्थक रूप में और उसको पुष्ट रूप में होने के लिए इस अवस्था में बालक करता क्या है ये भी जान लीजिए। जन्म से जो 3 वर्ष की अवस्था है इसमें बालक क्या करता है? एक सफ़ेद गाय देख लेता है। जब गाय देख लिया, ठीक, तो समझ, किसी ने कहा कि गाय है, अब वो गाय समझ लेता है। अगले दिन उसके सामने से बैल गुजर जाता है, ठीक, तो उसको भी क्या समझता है? वो गाय ही है भाई। सफ़ेद वो चीज़, हर सफ़ेद चीज़ को वो गाय ही समझता है। चाहे सफ़ेद भैंस ही कभी किसी देश में पाई जाती होगी, वो उसको देख ले तो भैंस को भी क्या कहेगा? गाय। मतलब सिर्फ और सिर्फ वो उसके आकार से, उसके रंग से पहचानता है, ठीक। ये इसकी संचयी शैशव अवस्था कहते हैं। पूरी तरह उसमें विभेद करना नहीं सीख पाता है। विभेद करना जो होता है इसी शैशव अवस्था के 3 से जो 6 वर्ष की अवस्था होती है उसको परिपाक शैशवावस्था कहते हैं। परिपाक शैशव अवस्था कहते हैं। इसमें क्या करता है बालक? अब इसमें जो सफ़ेद गाय देखा है और सफ़ेद बैल देखा है उसमें वो विभेद नहीं कर पाता था, इसमें वो विभेद करना सीख जाता है। जैसे इसमें ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रही थी, अब उस पर ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो हैं, ये परिपाक अवस्था जो है इसमें वो नियंत्रण करना शुरू कर देता है। उससे उसमें विभेद करने की क्षमता आ जाती है, थोड़ा सा प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता आ जाती है, ठीक। प्रत्यक्षीकरण मतलब सूझ, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो मस्तिष्क का विकास होता है इसमें सबसे तीव्र गति से होता है। अगर परसेंटेज में पूछे तो आप क्या कहेंगे? इसको परसेंटेज में हम बात करते हैं तो यहाँ मस्तिष्क, इसमें 60% और इसमें 40%। जो जन्म से 3 वर्ष की अवस्था है इसमें मस्तिष्क का जो विकास होता है वो 60% तक होता है, ठीक। और जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था होता है उसमें मस्तिष्क का विकास क्या होता है? वो 40% तक होता है, ठीक। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। और जो बालक कहा जाता है कि बालक 2-3 वर्ष की अवस्था तक कितने शब्दों को बोल लेता है, तो आप कहते हैं 200 शब्दों को बोल लेता है, ठीक। लेकिन अगर कहा जाता है, अभी तो मैं शब्द की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर कहा जाए कितने वाक्यों को एक साथ 3 वर्ष की अवस्था तक बोल लेता है, तो 2-2 वाक्य, 3-3 वाक्य बोल लेता है। लेकिन अगर वाक्यों की और बढ़ोतरी हम करना चाहें तो जो शब्द हम सीखते हैं 350 से ऊपर शब्द, ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बोलना शुरू करता है। इसमें 4-4 वाक्य, 5-5 वाक्य
एक साथ वो बोलना शुरू कर देता है। मतलब इसके जो विकास का क्रम है, जो सीखा रहता है, उसको अब आगे की तरफ बढ़ा देता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इस शैशवावस्था को अन्य नाम भी दिया गया है जिसको उपनाम कहते हैं। और आप लोग पुराना टेट देखिएगा, सुपर टेट देखिएगा, सी टेट देखिएगा, उसमें इन सब नामों का जिक्र है। और बहुत सारे लोग उसमें गलती कर जाते हैं कि बाद में याद आता है कि क्या पूछा गया था, क्या नहीं, क्या इसको कहते हैं। बाल्यावस्था को शैशवावस्था में लाते हैं, शैशवावस्था को बाल्यावस्था में। तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा, इसके कई उपनाम हैं। ठीक, सबसे पहला उपनाम मैं लिख दे रहा हूँ, उपनाम। पहला उपनाम है, क्या कहते हैं, अनुकरण की अवस्था। अनुकरण की अवस्था। ठीक, दूसरा इसको अनुकरण, क्योंकि बालक क्या करता है, इसमें अनुकरण के माध्यम से बहुत तेजी के साथ सीखता है। कुछ भी देखता है अपने परिवार में, आसपास पड़ोस में, वो अनुकरण कर लेता है। जैसे आपकी बात कुछ भी बोलते हैं, वो तुरंत अनुकरण कर लेता है। ठीक, दूसरा है खिलौनों की अवस्था। बालक इस शैशवावस्था में क्या करता है, खिलौनों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है। जो खिलौना होता है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करता। आप लोगों ने भी नहीं व्यतीत किया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बालक पैदा हुआ होगा तो डायरेक्ट बाल्यावस्था में होगा, ऐसी तो कोई बात है नहीं। सारे लोग शैशवावस्था से, ऐसे मानव जितने भी हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं, वो शैशवावस्था से लेके ही प्रौढ़ावस्था तक वो जाते हैं। ऐसा कोई क्रम नहीं है कि जो डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक, तीसरी अवस्था है रटने वाली अवस्था। बालक क्या करता है, इस अवस्था में बहुत ज़्यादा कुछ भी एक ही चीज़ को लेकर जिद पकड़ लेगा, कहेगा कि ये चीज़ें। आप एक चीज़ को कई बार दोहराना शुरू करता है, कई बार रटता है। ठीक, तो इसीलिए इसको रटने की अवस्था, एक ही चीज़ को कई बार कहेगा। आप लोग देखे होंगे, पास पड़ोस में बच्चे होंगे, आप लोग उस चीज़ को देखे होंगे। और इसमें क्या होता है, एक और अवस्था होती है, उसका नाम है संस्कारों के निर्माण की अवस्था। इसमें क्या होता है, जिस परिवेश में बालक रहता है, आपके जिस भी परिवेश में, अगर वो अच्छे परिवेश में रहता है तो अच्छे संस्कारों का निर्माण होता है, बुरे परिवेश में रहता है तो बुरे प्रकार के संस्कारों का निर्माण होता है। मतलब जिस परिवेश, अमेरिका में रहेगा तो अमेरिका वाला कल्चर सीख लेगा, इंडिया में रहेगा तो इंडिया वाला कल्चर सीख लेगा, भूटान में रहेगा तो भूटान वाला, चाइना में रहेगा तो चाइना वाला। मतलब जिस अवस्था में, शैशवावस्था में बालक को जिस जगह रख दिया जाएगा, वहाँ के वो पर्यावरण से, एटमॉस्फेयर को वो एडाप्ट कर लेता है। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण बात और लास्ट इसके उपनाम है भाषा विकास की अवस्था। भाषा विकास की क्या अवस्था होती है, भाषा विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। मैं उसको लिख देना चाहता हूं कि आप कभी भूलें ना, अगर एग्जाम में भी पूछता है कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक, भाषा निर्माण की बालक में कितनी अवस्था होती है, तो होती है, उसके नाम लिख लीजिए। सुनना पहला है, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना, और चौथा है लिखना। जो भाषा का विकास बालक में होता है, एक क्रम के अनुसार होता है, और वो जो क्रम है यही है। भाषा का जिस भी परिवेश में रहेगा, अमेरिका में रहेगा तो अमेरिका वाली भाषा सीख लेगा, भोजपुरी क्षेत्र में रहेगा तो भोजपुरी भाषा सीख लेगा, किसी तमिल भाषा में रहेगा तो तमिल वाली भाषा सीख लेगा। लेकिन सीखने का जो क्रम होगा यही होगा भाषा विकास का, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन्हीं चारों क्रमों के माध्यम से वो उसके भाषा विकास का निर्माण होता है। ठीक, अब जो अगला टॉपिक है हम लोग अगले टर्न पे पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।